रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर सिर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महि डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट। जय श्री राम। हाँ जी, अभी रुकिए एक मिनट, सिद्धार्थ जी अभी 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, उषा अग्रवाल जी करेंगे। भैया आप बताइए। नहीं, आपने कहा था ना प्लीज वेट, मैंने कहा हाँ वो तो मुझे पता था। राम कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसनान विराजिए, तेज पुंज बलवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। 264 वाला ये ना? हाँ जी 264। हाँ 264। हाँ जी। रघुवर पुर जयमाल, देख देव बर सिन सुमन। सकुचे सकल भुआल, जन विलोक रवि कुमुद गण। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो।
पुरवर व्योम बाजने बाजे, खलबे मलिन साधु सब राजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीषा, जय 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 कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचे गावे विबद धूटी, बार बार कुस मांजलि छूटी, जैते विप्र वेद धुनि करहि, बंदे विरदावली उच्चरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिए भंज्यो चापा, कहीं आरती पुर नर नारी, देश निछावर बित विसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर समर्थ से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहत सिए राम के जोरी, छवि सिंगार मन हो एक ठोरी, सखी कहीं प्रभु पद गौ सीता, करती न चरण परसे अति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम ते गति सुरति कर, नहीं पर सत पगन पान, मन से रघुवंश मने, प्रीति अलौकिक जान सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिए देख भूप अभिलाषे, क्रूर कपूत मूड मन माखे, उठे उठे पहर सनाहा अभागे, जैते गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे भागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लियो छड़ाए सिए कह को, धर बांध्यो नृप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरही, जीवत हमें कुंवर को बरही। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेह कछु करे सहाय, जीत्यो समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुन बानी, राज समाज लाज लजाने। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा लोग बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाकत बिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाए, अस बुद्धि तो बुद्धि मोह मिस मसिलाई। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालख लगा दी है। देखो राम ही नैन भर, तज ईर्षा मद को हो, लखन रोष पावक प्रबल जान सलभ जन हो, सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। ईर्षा, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। श्री राम, जय राम, जय श्री राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बेनते बलि जिमि चह कागू, जिमि छसु चही नाग अरि भागू। जिमि चह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चहे शिव द्रोही।
जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लोलुप कर कीर्ति चही, अकलंकता की कामी लही, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचू नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो पा सकता है, चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिए सकानी, सखी लवाई गई जहरानी, राम सुभाए चले गुरु पाही, सिए स्नेह बर्णत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी ने सहित सोच बसिया, अब धो विधि काह करनिया, भूप वचन सुनि इत उत तक ही, लखनऊ राम डर बोली न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश की ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ नहीं बोल सकते। अरुण नयन प्रकटी कुटिल, चितवत नृपंसकोप, मनहुमत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी बिकलपुर नारी, सब मिली देखी महीपन गारी, तेहि अवसर सुनि सिर धनु भंगा, आयो भृग कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, घोरी शरीर भूति भल भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सुकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हो। गोरी शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिसबस कछुक अरुण होई आवा, भृगटि कुटिल नयन रिसराते, सहजऊ चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। ऋषभ कंध उर्बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला, कटि मुनि भसन तून दुई बांधे, धनु सर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पृष्ठ कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है, सुंदर योगोपवीत धारण किए हुए, माला पहने हुए और मृग चर्म लिए हुए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बलकर और दो तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेशु करने कठिन बरनी न जाय स्वरूप, धरि मुनि तनु धनु वीर, रसु आयो जह सब भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन किया नहीं जा सकता। मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुहाला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा वैसे व्याकुल उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चितवई हित जानी, सो जाने जनु आई खुटानी, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिए बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी ये समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई।
फिर जनक जी ने आकर शीर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीनी सखी हर सानी, निज समाज ले गई सियानी। विश्वमत विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर तक ठहरना ठीक न समझकर वे सियानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ठोटा, दीनी आशीष देखी बल जोटा। राम ही चितई रहे तकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे हैं। बहुरी विलो की विदेशन, केहू कहा अति वीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापौ को शरीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वह सब समाचार कह सुनाए। जनक जी के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कई तोरा। नेगी देखाओ मूड न ताजू, उलटो मही जहलई तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक, पता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूर्ख, आज तक मैं यहाँ तक तेरा राज्य है, वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतरु देत नृपमनाही, अति डरु उतरु देप नृपनाही। कुटिल भूप हर से मन माही, सुरन मुनि नाग नगर नर नारी। सोचई सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। ये देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताती सिय में तारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अरद निमेष कलप समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सबे विलो के लोग सब, जानी जान की बीरू। हृदय ने हर सुविषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। सियापति राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न विश्राम और न विषाद। नाथ संबुधन भंज निहारा, हो यही के एक दास तुम्हारा। अर्चना जी जय सिया राम, दो हो गए। जय सिया राम। सुमन जी। मास परायण नवा विश्राम। प्रियंका जी आपका नहीं है अभी, सुमन जी नहीं, का है। मैं तो वो मास परायण आया था ना, वो नहीं बोला इसलिए बोला वो। अच्छा जी। पत्नी जी। सुमन अरोड़ा जी। जय सिया राम, जय सिया राम। कौन सा दोहा पढ़ रहे हैं? 270। 270 के बाद नवा विश्राम। आपका तो वैसे भी ये बड़ा प्रिय संदर्भ है। ओके, धन्यवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होइए क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु कहाँ कहे किन मोही,
सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक सो जो करई सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तै मारे जे ये सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोलम बोले पर सुधरई अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनऊ तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीनि गोसाई। ए धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई के भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तोय न संभार। धनो सम्मति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जो धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर बोला, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपतौ न दोसु, मुनि बिनु काज कये कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनई स्वभाव न मोरा। फिर ये तो छूटते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? बालक बोली बद्यो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानई मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विषव विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मई देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला।
हे राजकुमार, सहस्र बाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस परसे को देख। मातु पितई जनि सोच बस, कर सी महिष किशोर, गर्भन के अर भक्त दलन, परसु मोरे अति घोर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। जय सिया राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अमंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम प्यारे, जय सिया राम, जय सिया राम प्यारे, जय सिया राम। बियसी प्रियंका जी लखन माइक के पास हो जाओ, आवाज कम है। बिल्कुल पास में ही हूँ वैसे तो। बियसी लखन बोले मृद बानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यह कुमड़ बतिया कौनाई, जे तर्जन देखी मर जाई। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कचुका सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन उर गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पा पर्यो तुम्हारे। कोटि कुल वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप माने तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो भी लोग की अनुचित कयो, क्षमो महामुनि धीर। रामा क्षमो महामुनि धीर। सुनी सरोष भृंग वंश मणि, बोले गिरा गंभीर सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृंगवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनो मद बहु यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बूढ़ा बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वंश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु होयु छन माही, कयो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहु उबारा,
काहि प्रताप बलु रोषु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुरस्कार पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे हमें बचाना चाहते हो, तुम इसे बचाना चाहते हो, तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो सुनी मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। आपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति भांति बहु करन बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ, जन रिस रोक दुसो दुख सहू। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करई, कई न जनावई आप रामा, कई न जनावई आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतई प्रताप सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। शूरवीर तो हृदय में करनी शूर वीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जय सिया राम। सुशील भैया। सुशील भैया जी। हाँ, ये 274 नंबर है ना, हाँ जी। 274 ना। तुम तो काल सूर हाक जनु लावा। हाँ, तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरु कर धोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोष मोहिला लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहु मर निहार भासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इस इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक का क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता एक काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतउ श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। गादि सुनु कै हृदय हसी, मुनि हरि अरि सूझ। अय मैं खाड़ न उख में, अजू न भूज अबूझ। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वस्त्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोमही केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ खाड़ा खड़ंग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहू लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय के, गुर्रिनु रहा सोचू बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, यह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बरबारा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सब सभा पुकारा। भृगुवरसु दिखाऊ मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तना दे रहा हूँ। मिले न कबू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घरी के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घारी में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आओ त्रिसरेश, भृगुबर कुपि कुसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ नाथ करु जय बालक सिया पर राम भैया, छोहु। जय सिया राम। जय जय सिया राम, सिया जय राम। सिया बबली श्री जी राम एक एक जय एक एक दोहा राम। लीजिएगा। बबली जी अब से ठीक है एक जी, एक दोहा। ठीक है जी। श्री राम जय जय राम। नाथ करो बालक पर छो, सूद दूध मुख करी न होई। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु आपका कुछ तो प्रभाव जानता, तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लारी का कछु अचगरी करही, गुरु पीतु मातु मोद मन भरी। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इस छोटा बच्चा और सेवक जान अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने,
कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने, हसत देखी नख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखते परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गोर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज डेढ़ अनुहरि न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुआ नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है। यह तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कयो हसी सुनऊ, मुनि क्रोधु पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करी, चरई बिसव प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकारे अब ताया। टूटी चाप नहीं जुरे रिसाने, बैठे होए पाए गिराने। हे मुनिराज, मैं आपका अनुचर हूँ, अब रोष त्याग दीजिए और दया कीजिए। भंग हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए हे मुनिवर। ओ अति प्रिय तो करे उपाई, जोरे को वड़ गुण बोलाई। बोलत लख नहीं जन कुटराई, मष्ट करू अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए, किसी बड़े गुणी को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी भयभीत हो गए और बोले, बस मौन ही रहिए, अनुचित बोलना ठीक नहीं है। थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। मृगपति सुनि सुनि निर्भय बानी, तिस तन जरई होए बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांपने लगे। अरे, छोटा कुमार तो बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का तन रोष से जला जा रहा था और उनका बल क्षीण हो रहा था। बोले रामई तेई निहोरा, बच्यो विचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री राम पर एहसान जताकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैंने इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मलिन और तन का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का कलश हो। सुनि लक्ष्मण बिहे से बहोरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुची, पर हरि बानी बाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे, किंतु जब श्री राम ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा तो लक्ष्मण जी संकुचाकर और विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अति वनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनो नाथ तुम सहज सुहान, सुजाना बालक वचन करो नहीं काना। श्री राम जी के दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बरे बालक बालक एक स्वभाव, बरे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदुष ही काऊ। ते नाही का काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कोई दोष नहीं लगाते, फिर उनसे लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बंधु बांधव गोसाई, मोह पर करी दास की नाई। कयु बेगी जही विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपया क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिजन बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जई रिस कैसे, अजू अनुज तव चित अनेसे। एके कंठ कुठारु न दीना, तो मैं कहाँ कोप करी कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तो तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। दोहा। गर्भ स्त्र वही अवनिप, रवनि सुनी कुठार गति घोर। परसु अक्षत देखियो, जियत बैरी भूप किशोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी परसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। बहई न हाथ दहई रिस छाती, बा कुठार कुंठित नृप घाती। भयो बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसी काऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज उदया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बेहसी चिरुनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे ये दुसाए दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देख जनक हठि बालक वहु, कीन चहत जड़ जम पर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु किन आँखिने ओटा, देखत छोट खोट नृपु ढोटा। बिय से लखनु कहा मन माही, मूंदे आँखी कतहु कोई को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, रामा बोले उर अति क्रोध। शंभु सरासन तोरि सठ, करसी हमार प्रबोध। सियापति राम जय
जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, हरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। जय श्री राम। जय श्री राम जय जय सिया राम। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल बिने करस कर जोरे। करु पर तोष मोर संग रामा, नाही तछाड़ कहा रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। चलो तजे करहि समर शिव द्रोही, बंधु सहित नाता मारो तोई। रघुपति बकै कुठारे उठाए, मन मुझ काहे राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री राम जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुण लखन करे हम पर रोषु, कतहु सुधायो ते बड़ दोषु। टेढ़ जान सब बंदे काहू, वक्र चंद्र महेंद्र सही न राहू। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण जी का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम क्यों रिस तजयु मुनीसा, कर कुठारे आगे यह सीसा। जय रिस जाई करे सोई स्वामी, मोहे जाने आपने अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथों में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए है स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु सेवक समर कस, तजो वे प्रबर रोष। राम तजो वे प्रबर रोष, बेश बिलो के कैसे कुछ। बालकों नहीं दोष से आवर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। दो पढ़ने ना। देख कुटाहर बान बस विमल जी एक एक चल रहा है ना, आपको पता तो है। इंदु जी शुरू करिए। जय श्री राम। देख कुठार बान धनुधारी, बैलरी कहिले रिस बैरु बिचारी। नाम जान पे तुम ही न चीना, बंस सुबाए उतरू ते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह अपना नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो जो तुम ओ तेहु मुनि की नाई। पद रज सिर तिसि सुधरत कोसाई। चमुह चूक अनजानत केरी, चहे विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरिबारी कसी ना था, कहो ना कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम है नाम, और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एकु गुनु धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम्हें संहारे, क्षमहु पुर अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही
गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सवन राम, बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु सम बाम सिया बलराम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। जय सिया राम। जय सिया राम। संतोष शर्मा जी। संतोष शर्मा जी। हाँ जी, एक मिनट जरा सा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय। मैंने वो छोटा जो है गुटका खोल रखा था ना, अर्थ वाली नहीं खोल रखी थी जरा रामायण। सामने आ रहा है, सामने स्क्रीन पे आ रहा है जी, देखिए। हाँ जी, ठीक है। निपटे द्विज कर जाने मोही, मैं जस विप्र सुनाओ तो ही। एक मिनट, तो थोड़ा हल्का नजर आ रहा है, कम तुझे मुझे। एक मिनट। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पता नहीं था ना, मैं तो बड़ी बड़ी बारी रामायण मैंने खोली नहीं थी, छोटा गुटका खोल रखा था। एक कोई सेकंड। बात नहीं जी। कौन सा वाला वो है, मतलब ये? निपटे ही हाँ जी, हाँ जी, हाँ। 82 82 निपटे ही द्विज कर जाने मोही, हाँ। मैं जस विप्र सुनाओ तो ही। नय मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, निपटहि द्विज करि जानहि मोही, मैं जस बेप्र सुनावहु तो ही। चाप सवासर आउत जासु, चाप शवासर आउत जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। एक मिनट, छोटा अक्षर नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं, एक सेकंड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप तूने मुझे निपट ब्राह्मण ही समझ लिया है। मैं जिस प्रकार का ब्राह्मण हूँ वैसा तुझे बताता हूँ। मेरे धनुष का ग्रुवा, वान की आहुति और मेरे क्रोध की भयंकर अग्नि जानो। आगे पढ़िए। समझ। हाँ जी। समिधि समझ। से समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामयीप भये पसुआई, जो यही परसु काटि बलि दीने, समर जग जप कोटिन कीने। अर्थ आप पढ़िए जरा, क्योंकि मैंने रामायण बड़ी वाली खोल नहीं रखी, छोटी खोल रखी थी। एक सेकंड में देखती हूँ अभी। चतुरंगिनी सेना से सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिसको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जल युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसिन दरि विप्र के भोरे, भंजे चाप दाप बड़ बाड़ा, अहिमित मनहु जीत जनु ठाड़ा। मेरा तुझे ज्ञात नहीं है, इसी से ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बातें कर रहा है। धनुष को तोड़ने के कारण तेरा अहंकार बहुत बढ़ गया है कि मैं ही हूँ, मानो संसार को जीतकर मेरे सामने खड़ा है। राम कहा मुनि कहु विचारी, रिसयत बड़े लघु चूक हमारी, छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं के हेत करऊं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, जरा सोच समझ कर बोलिए
मेरी चूक थोड़ी, आपका क्रोध बहुत अधिक है। ये पुराना धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर भला मैं गर्व किस लिए करूंगा। जो हम निधर विप्रबदी सत्य सुनाओ भृगुनाथ, तो वस को जग सुब तुझ ही भय बसना वही मात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे भृगुनाथ, यदि मैं आपको ब्राह्मण कहकर निरादर करूंगा, तो फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके डर से हम सिर झुकाएंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। श्री राम कथा विश्राम लेत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन अरु जानकी, सदा करे कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। परवीन भैया आरती कर लीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान जी की आरती। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर काटे, रोगे दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाए, जाते पवन सुत बार न लाए। लंका जारी असुर सहार, सिया राम जी के काज सवार। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकार, आन सजीवन प्राण उबार। बैठे पताल तोड़ी जमकार, अहि रावण की भुजा उखाड़। बाएं भुजा असुर दल मार, दाहिने भुजा संत जनतार। सुर नर मुनि जन आरती उतार, जय 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 हनुमान उचार। कंचन थार कपूर लोर छाय, आरती करते अंजन हमाय। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाय। लंका विध्वंस की रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाय। जय श्री राम। जय सिया राम। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। आज कुछ लोगों की सेवा रह गई है, उसमें है सुरेंद्र भैया। चलिए चलिए ठीक, आप ले लीजिए भैया, आप कर लीजिए। बार सभी बार हाँ, हाँ उषा दी लीजिए। उषा दी करिए करिए। बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आप मुझे भूले नहीं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। मंगलमय भगवान की मंगलमय कृपा हम सब पर सब प्रकार से बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा। हम सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा। जय श्री। कल के दो नाम है, करुणा जी और शेख शिवाजी, ये दो मेंबर्स रह गए हैं। सीमा जी का सरनेम क्या है आगे? सीमा जी जी। नरुला जी, आज भी तो अनिता जी का हुआ है। सुमन जी कब हुआ है? जिनका अभी तक कोई कभी नहीं हुआ ना, प्लीज अपनी सेवा के लिए वो बताएं, क्योंकि
मतलब काफी मेंबर्स अभी रह गए हुए हैं बीच में, फिर भी मैं सबके नाम नोट कर रही हूँ जिन मेंबर्स का। कौन? हाँ, तारा हाँ जी, तारा। अगर मैंने कल जय श्री राम जी, अगर कल मैंने ज्वाइन किया तो मैं जरूर लूंगी सेवा। ठीक है जी। कविता जी का भी मैंने लिख लिया है, कविता जी का भी हो गया। इंदु जी, विमल जी का, इन सब मत आगे सर्कल बना देते जिन जिन की आज सेवा हुई है। पर हैंड रेस किन्होंने किया? सीमा गुप्ता जी ने किया है। हाँ जी, हाँ जी, सीमा गुप्ता जी का भी लिख लेते हैं। इंदु जी जी। विमल जी तो 2 के बाद तीसरा भी पढ़ना चाह रही थी। एक्चुअली क्या होता है ना दीदी, वो बाद में चले जाते हैं तो अच्छा लगता है। वो हाँ, मन अर्चना करता जी, है। आप भी यही करते हो। मैं तो खुद एग्री कर रही हूँ। नीलू जी, एग्री। रामायण मुझे अति प्रिय है। मैं बचपन से रामायणी हूँ। मैं घमंड नहीं कर रही हूँ। मुझे रामायण जी से बहुत ही प्यार है। हमारे घर में 24 घंटे चलती है। मेरे को भी ऐसे लगता है कि सुनने को मिलता रहे, पढ़नी भी ना पड़े और कोई और सेवा भी ना करनी पड़े, पर आराम कीर्ति से जी, बैठ मैं के तो सुनो। साथ में ना दोनों पढ़ रही हूँ, मतलब दोहे भी और वैसे भी। तो मुझे ना वो अब पढ़ना जैसे लगता है कि हाँ, मैं भी अब पढ़ सकती हूँ। ऐसे दीदी एक बात को बोलूं, संतोष दीदी भाभी है ना, संतोष शर्मा जी, अगर उनको डेली किया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ती हैं। नहीं, कल भी उनको दो दो दोहे दिए थे। अगर उनको दे दी, एक्चुअली क्या मैं ना तो थोड़ा रोज 2 दोहे दे दो ना, जब ज्वाइन करें तब दे दिया करो उनको। नहीं, उनको डेली दे रही हूँ, मैं डेली दे रही हूँ। वो झिझक करती है उठाने में, बड़ी एज है ना, पर वो रामप्रिय बहुत है, बहुत ज्यादा रामप्रिय है नहीं वो। नहीं, मैं वैसे ना एक बात और सबको कहना चाहूंगी कि पाठ के जो जो पाठ में बैठे हुए हैं, कोशिश करके ना अपनी रामायण जी बड़ी वाली साथ लेके बैठिए। हाँ, क्योंकि अर्थ भी चल रहे हैं, तो अगर किसी को भी अचानक सेवा देनी पड़ जाए तो वो कर पाए। मैं डेली जो है छोटी वाली लेके बैठ जाती हूँ, जब मेरा नाम आ जाता है तो मैं बड़ी खोल लेती हूँ। नहीं जी, आपका रोज नाम आएगा, आप रोज लेके बैठिए। तो कोई बात नहीं, मुझे तो तो सुनने में इनकी बारी फिक्स कर दो नीलू। दिक्कत नहीं है ना। नीलू, हाँ जी, हाँ जी। इनको हाँ शुरू से ही शुरू कराओ कि शुरू होएगी तो रोज आपका नाम आएगा। संतोष जी जरूर करेंगे। उषा जी अग्रवाल जी को भी आज मिसिंग हो गए, उनकी भी मैं कल जरूर दूंगी। और उषा अग्रवाल जी का भी लिख लेती हूँ मैं, और संतोष शर्मा जी का। और परसों मेरा भूषण, नाम आएगा, मुझे पता नहीं, परसों दूंगी सेवा। सब हाँ, बहुत नहीं, मन तो भैया, करता आप है 3 लेकिन घंटे की सबको बात देनी कर है रहे ना। हो सबको देनी है तो ना। 3 घंटे की बात कर रहे हो तो मुझे पता नहीं कल परसों से मन में आ रहा है सुंदरकांड 4 घंटे में पूरा होएगा अगर एक बार में करना है तो। हाँ, भैया कल कल मेरे छोटे नंदोई जी ने वो ज्वाइन किया था, राजेश नारंग के नाम से। लेकिन बाद में मैंने उनसे फीडबैक लिखे थे, बहुत अच्छा लगा भाभी मुझे। तो आज थोड़े बिजी थे, तो आज मेरे को मैसेज आ गया, आज मैं थोड़ा सा बिजी, मेरे को कोई बात नहीं, कहते मैं जरूर सुनूंगा और आगे अगर कोशिश करूंगा कि सेवा दे सका तो। आज अशोक जी नहीं आए, केडी भैया का भी आज नहीं हुआ, केडी भैया भी थे मीटिंग में। केडी भैया, आप हो ना मीटिंग में? हाँ जी, मैं हूँ जी। जय जी श्री कृष्ण। सॉरी, मैंने सबके वैसे कल भी नाम नोट किए थे, अनाउंस भी किए थे। कल प्रदीप भैया सब भी थे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।
मैं कोशिश करती रहती हूँ कि बहुत सबको दे सकूं। मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत रामायण पढ़ी है, फिर शादी के बाद तो ऐसे झंझटों में फंसे कि अब सुध आई है कि हम दुनिया में हैं। तो सुमन जी, बुढ़ापा और क्या कहते हैं बचपन में एक जैसा ही तो होता है। तो बस जब यही है। उसने भी तो उसने कहा है ना हाँ कि भगवान राम ने कि बचपन और बुढ़ापा एक जैसा है, इसलिए लक्ष्मण को माफ करो। हाँ, देखो आ गया ना, आ गया। आज राम जी ने हमारी वो तब आज सबकी राम साइड जी ले ने ली कहा है। है ना उनको। चलिए, सबको जय श्री राम, जय जय हनुमान, श्री जय राम। श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। दोहा नंबर जय हनुमान, जय हाँ, श्री मैंने राम। दोहा नंबर अभी मैसेज कर देते हैं जी। जय ये श्री कृष्ण। जय श्री राम। और मैं ना थोड़ी बिजी हूँ, तो मुझे अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो मैं दिन में कर लेती हूँ ना, कि साथ साथ चलती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। दोहा चला करो प्लीज। मैं जी कहना जी, चाह रही थी, हाँ जी, बोलो प्रियंका। मैं कह रही थी लास्ट में आप एक एक दोहा देते हो ना, चाहे सेवा अगले दिन दे दो, 2 दिन बाद दे दो, दो दोहे दो, कम से जब पढ़ने में रस आ जाता है ना तो मन नहीं करता रोकने का फिर। वैसे देखो तो प्रियंका, पढ़ी पता में क्या है, नहीं, प्रियंका वैसे तो पता क्या है, कम से कम 40 मेंबर जुड़े होते हैं और सबकी आशा होती है कि मेरे को भी बारी मिल जाए, मेरे को भी बारी मिल जाए। वैसे तो हम पढ़ रहे हैं, सारी पढ़ रहे हैं, पर जब सेवा मिलती है ना जोर से बोलने की, तो वो लगता है कि फिर पढ़ते ही रहे बस। प्रियंका, आपने 2 किए हैं आज। पढ़ो सब। मैं अपनी बात नहीं कह रही, लो साथ साथ जोर से नहीं बोल नहीं, के। और सब मैं माइक बंद रखो। नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कह रही, मैं तो सभी की कह रही हूँ मैं, सभी के लिए कह रही हूँ। हाँ, सभी के लिए कह रही हूँ, माइक बंद रखो और खूब जोर से खुल के पढ़ो। सभी हम का तो पूरा जोर से पूरा पाठ पढ़ते हैं, होगा। माइक खोले ना खोले जोर से ही पढ़ते हैं। एक्चुअली देखो प्रियंका जी, ऐसा है कि जिसने आज मुझे सेवा लिखवाई है ना, फिर मुझे लगता है कि कोई छूट जाएगा तो मुझे बुरा लगता है, और कोई बात नहीं।